बेहतर लग रहे हो। कातिल हो तुम। आता साहब की जान ली है तुमने। बस बहुत हो गया शहजादे, जुनून से नहीं अकल से काम लो, वरना पछताओगे। सब्र रखो और सुकून से मेरी बात सुनो। कातिल, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। बहादुर बनो, सच बोल। एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, उसके बाद तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया है, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल सही जगह करोगे तो बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकते हो। बस बहुत हो गया। तुम मुझे जवानी में मिलते तो देखते कि इन हमलों का जवाब कैसे मिलता है, मगर ये बुढ़ापा भी ना। चलो आओ अब। बांध दो इसे, मुंह भी। अकल की कमी है, बात को समझ नहीं पा रहे। हाँ, मगर इसके बावजूद सुनना पड़ेगा। अब से तुम्हारी जबान में बात की जाएगी बच्चे। तुम्हारे वालिद पर अफसोस है, तुम जैसी औलाद होने पर अफसोस है जिसे इक़्तिदार हासिल होगा। कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते। जब गुस्सा आता है तो कुछ भी सही गलत नजर नहीं आता। क्या यही इंसाफ है तुम्हारा? कहीं गुस्से में अपनी जान ना गवा बैठो। जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर आसपास का अंदाजा लगाने के लिए पहले पुरसुकून होना, फिर अकल से काम लेना जरूरी होता है, समझे? अहमद साहब को मैंने नहीं मारा। उस गद्दार की गर्दन खुद उतारना चाहता था, मगर हम हमले इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक करते हैं। असल कमाल यही होता है। हम जाल में फंस गए थे बच्चे। उम्मीद है कि सब कुछ हाथ से निकलने से पहले ही हम होश में आ जाएंगे। बस अली साहब को इन सारी हकीकतों का पता चल जाए, शायद तब तुम्हें यकीन आ जाए। आखिर बारकन साहब क्या खेल खेल रहे हैं? बाला, तुम ठीक नहीं लग रही। अगर कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। सेल्वी चली गई है आइकुल, मगर अपने पीछे एक बहुत बड़ा राज छोड़ गई है। क्या कह रही हो बाला? उसने कुछ ऐसे ही कहा था। क्या कहा था? मुझे बताओ। ताज़ियत कबूल फरमाइए, अल्लाह सबर अता फरमाए। ताज़ियत कबूल फरमाए बारकन साहब, अल्लाह सबर अता करे।
सेल्वी अब नहीं रही, चली गई। मेरी सेल्वी चली गई। मुझे सहारा कौन देगा? कौन देगा मुझे सहारा अब? कौन देगा मुझे सहारा? हुजूर, काई कबीले और उसमें मौजूद लोगों को आग लगा दूं, तब भी मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। मैं अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाया, तुम भी नहीं कर पाए हुसामुद्दीन। ताज़ियत कबूल फरमाए। हुसामुद्दीन, ऐसा करने वाले और उसका सबब बनने वाले सब लोग मारे जाएंगे। सबको अपने हाथों से मारूंगा मैं, देख लेना। ऐसे परेशान क्यों खड़े हो मेरे सामने हुसामुद्दीन? बताओ मुझे। हुजूर, वो क्या? उस्मान साहब ने जिये को पकड़ लिया है। बहुत देनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सर कलम कर देना चाहिए। काफी हमारे मुसलमान भाई को शहीद कर दिया, वो तो सजा मिलनी चाहिए, सजा बहुत मिलनी चाहिए। जिए, जिए। उस कुत्ते की मौत मुझ पर फर्ज है। मैं उसके जिस्म से उसकी खाल खींच लूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मुझे तकलीफ पहुंचाने से क्या होता है। छोड़ दो मुझे। हुजूर, रुक जाइए। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो, चूंकि वो आपको जानता है। हाँ, अगर सबके सामने आपका नाम बता दिया तो क्या होगा? हुजूर, अगर उस्मान साहब को पता चल गया, फिर आपके इंतकाम का क्या होगा? जिंदान में ले जाकर कैद कर दो। चलो उठो। और यहाँ की क्या सूरत हाल है? हुजूर,
सलवी खातून इंतकाल कर गई। हुजूर, बाला आइगुल सलवी शहीद हो गई उस्मान साहब। अल्लाह मग़फ़िरत करे। मगर आपसे एक अहम मसले के बारे में बात करनी है। बारकन साहब। उस्मान साहब, ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब। सुना है मेरी बीवी को मुझसे छीनने वाले कुत्ते को ले आए हैं। क्या ये दुरुस्त है? मलहून। उस्मान साहब, क्या वो पकड़ा गया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उस्मान साहब, मुझे अपनी बीवी का इंतकाम लेने का मौका फराहम करेंगे? सही वक्त आ जाए तो उस जलील का खून हलाल होगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया। वो इस वक्त हमारे कब्जे में है। मैं बहुत खुश हूं। आप इत्मीनान रखिए बारकन साहब, मेरी बहन का इंतकाम लिया जाएगा। दुखी हैं आप, जानता हूं, मगर औताक में सरदार आने वाले हैं। वक्त पर आ जाइएगा। ये इंतकाम का वक्त है उस्मान साहब। आऊंगा। दरवाजा खोलो, रोमानोस का लश्कर आ रहा है। खोल दो दरवाजा। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद जनाब। खुशामदीद कमांडर रोमानूस। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका आना हमारे लिए फख्र की बात है। आखिरी दस्ता भी पहुंच गया है दाऊद उस्ताद। लगता तो यही है। ये मामला जल्द से जल्द हल करना होगा।
रोम के बहादुर सपूतों, हमारी यहां आज की मौजूदगी बहुत अहम है। मुतकब्बिर तुर्क अब हमारी जमीनों पर अपनी नजरें गाड़ चुके हैं। रोमानोस, तुम बचोगे नहीं। आज तक हम निकम्मे कलेदारों की वजह से बहुत सी जमीरें खो चुके हैं, और अब उस्मान का अगला हदफ है बूरसा। और बूरसा का दरवाजा खोलने वाली जगह यह है, येनी शहर। हमें जनाब तक ये मालूमात पहुंचानी होगी पादरी साहब, मगर हमें कोशिश करके इसे यहीं रोकना होगा। येनी शहर की हिफाजत करेंगे, तुर्कों को यहाँ पांव नहीं रखने देंगे, क्योंकि अगर तुर्कों ने यहाँ कदम रखे तो हमारी अपने माजी से गद्दारी होगी। अजीम रोमी लश्कर रोम से गद्दारी करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। रोम के अजीम सिपाहियों, तुर्कों को यहाँ आने दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अपनी तलवारों की धार नफरत से तेज कर लो। हर तुर्क का सर काट कर रोम को तोहफे में पेश करेंगे। अजीम रोम जिंदाबाद, 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 अजीम रोम। सरदारान, हमने जिरगा बुलाया और मशवरा भी किया। उन्होंने घात लगाई और हम पर हमला किया। मजीद अब कोई बातचीत नहीं होगी। कल रवाना होंगे सफर के लिए और येनी शहर का मुहासरा करेंगे। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ तुरहान। हुजूर, सरदार अली साहब ने अपना एलची भेजा है। आने दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। कुछ कहने आए हो? जी बिल्कुल, इसीलिए तो आया हूं उस्मान साहब। अली साहब ने मुझे आपको याद दहानी कराने भेजा है। हमारे सरदार चाहते हैं कि उनके बेटे मुस्तफा और उनके दोस्त के कातिल तुर्कुत को हमारे हवाले किया जाए। अगर आपने ऐसा ना किया तो अली साहब के गजब का सामना होगा। गजब मैं दिखाता हूं। सिपाहियों, रुक जाओ जरा। हम इस वक्त यहां फतूहात का सोच रहे हैं। आप सब लेकिन जाती हिसाब किताब के बारे में सोच रहे हो। चलो ठीक है। तुर्गुत साहब जो हुआ उसके लिए जान की कुर्बानी देना कबूल कर चुके हैं और बस वो चाहते हैं कोई दूसरा शख्स दरमियान में ना आए। इसलिए अब तुम जाके अली साहब से कह देना कि मुस्तफा और उसके साथ तुर्गुत साहब को हवाले कर दूंगा। जनाब, ऐसा हो सकता है कि सब्र करो जरा। बोरान, हुक्म। इस सफीर के साथ जाओ। जो आप कहें सरदार। आपका फैसला सुन के खुशी हुई उस्मान साहब। आपने सही फैसला किया है उस्मान साहब।
फतूहात पर तवज्जो देने के लिए ऐसे मसाइल का खत्म किया जाना जरूरी है। यही बेहतर तरीका है। फतह के लिए कुर्बानी पेश कर रहे हैं तुर्गुत साहब। अगरचे मेरी रजामंदी शामिल नहीं है, फिर भी ऐसा ही होगा। तुर्गुत साहब को हवाले करेंगे, यानी शहर हासिल करेंगे। हुजूर, आप उस पर कैसे हमला करेंगे? मैं अपने बहादुरों के साथ, यानी शहर के इर्द गिर्द ही अकबक के मुकाम पर ठहरूंगा और मेरे बाकी दिलेर एक लश्कर की सूरत में कोनूर के साथ शामिल होंगे। जैसे ही हमला किया जाएगा उस वक्त आप सब लोग हमारे पीछे चले आएंगे। उस्मान साहब। हाँ। मैं आप तक अली साहब का पैगाम पहुंचाने के लिए आपके कबीले की तरफ ही जा रहा था। अली साहब चाहते हैं कि उनके शहजादे मुस्तफा और उनके दोस्त के कातिल तुर्गुत को हवाले किया जाए। अगर हवाले नहीं किया तो अली साहब पूरे लश्कर समेत आएंगे। सुना नहीं मैंने। अगर हवाले नहीं किया तो अली साहब बड़े लश्कर समेत आएंगे। सुना नहीं मैंने सफीर। उस्मान साहब, मैं सिर्फ पैगाम रसा हूं। अच्छा, जिरगे में आओगे तो शायद सुन सकता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं उस्मान साहब? अली साहब हकीकत नहीं देख पा रहे। हमारे खिलाफ जाल बुना गया है, हकीकत को ओझल कर दिया गया है। लेकिन मैं हकीकत सामने लेकर आऊंगा और उसके लिए तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और मेरी बात हर किसी के सामने मेरे लफ्जों में पेश करोगे। सिपाहियों, इसका ख्याल रखा जाए, जरा सी भी तकलीफ न पहुंचे। आ जाओ। कैसे हल करेंगे उस्मान साहब इतने बड़े मसले को? जरा हमें भी तो पता चले। वक्त आने पर मालूमात हासिल हो जाएंगी। अब से तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। इस सब का क्या मतलब है? हर बात तो मानिए हमने तुम्हारी। यह हुक्म मेरे हुजूर का है और एतमाद को हासिल करना आसान नहीं। अली साहब और आपके ताल्लुकात पहले ही खराब है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग आग को हवा दे रहे हैं। ये हरकत बेअदबी होती है। बेअदब वो अमल होता है जो किसी बगैर हुक्म के किया जाए। मेरे हुजूर भरोसा नहीं करते हैं तुम्हारे अली साहब पे और ना ही उनके किसी अलचे पर। सिपाहियों, मेहमानों को खैमे तक पहुंचा दो। खातिर में कोई कमी ना छोड़ना। इसका बदला बहुत भारी होगा। आंखों पर पर्दा भारी होने की वजह से तुम हकीकत से नाश ना हो। कीमत तो इसकी तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। चलो अब।
बारकन गद्दार है? यकीन नहीं आ रहा बाला। ठीक है, हमारे बहुत करीब नहीं रहा, मगर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर दुश्मन जैसा गद्दार था तो इतने सालों तक खुफिया कैसे रहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ऐसे ही है, मगर अताबे अहमद की बारकन से दोस्ती थी। ना तो उनके आने पर खुश हुआ और ना ही उनकी मौत पर गम का इजहार किया। इतने अरसे तक खामोश क्यों रहा? अच्छा, और सेल्वी? अगर बारकन ने हमसे गद्दारी की है तो सेल्वी ने भी ऐसा किया होगा। नहीं किया, शायद उसे इल्म ही नहीं था। मगर अताबे अहमद पर उस्मान को शक हो गया था, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि तुर्गुस साहब उसके कत्ल के जिम्मेदार नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो फिर किसने मारा होगा? बारकन तो उसका दोस्त था ना? तुर्गुस साहब के इनागोल जाने के बारे में सेल्वी ने बारकन को बताया था। सेल्वी ने जासूसी कर रही थी? कैसे हो सकता है? मेरी बहन थी वो। अपनी मर्जी से नहीं किया होगा, दिल पर बोझ था उसके। घात का मकाम बारकन साहब की मर्जी से तय किया गया, फिर अहमद को भी मार डाला और इल्जाम तुर्गुत साहब पर लगा दिया। और फिर इस तरह दोस्त बनकर आने वाले अली साहब दुश्मन हो गए। इस तरह उसने हमें तन्हा कर दिया। इतने सालों से हम दुश्मनों से धोखा खाते रहे। इतने गद्दार देखे हैं मलहुन, लेकिन इस पे कभी शक नहीं हुआ। और सेल्वी, उसे अपने शौहर के गद्दार होने का पता था? नहीं मालूम। कोई मरते हुए झूठ बोल सकता है क्या? जब ही मरने से पहले अपने दिल की बात कह गई। वो समझती थी कि उसका शौहर इस कबीले के लिए मुखलिस है। हाँ, मेरी प्यारी बहन। पता नहीं उस गद्दार ने और क्या कुछ किया हो। मेरी बदनसीब बहन। उस्मान के पास चलते हैं, बताने का मौका ही नहीं मिला। चलो चलते हैं ताकि गद्दार को सजा मिलकर रहे। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? तशरीफ लाइए हुजूर। हुजूर, हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या हुआ है? सेल्वी ने मरने से पहले कुछ मालूमात दी हैं।